हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए लाए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इन फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके बारे में आज देखेंगे, यानी लाइट चैप्टर का, यानी देखेंगे स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड, यानी कुछ क्वेश्चन लाए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस। वो भी ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी बहुत अच्छा है। यानी अगर इस 3 क्वेश्चन को अगर बना लीजिएगा तो समझिए कि आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो है यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे जाने से पूरा यानी मिरर से जो क्वेश्चन जो है, यानी अगर ये 3 को बना लीजिएगा तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तीनों को हम लोग एक बाई एक करके यानी इसको सॉल्व करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है और क्या निकलना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, आधा प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लिए। मतलब एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सॉरी, यानी एक कॉनकेव मिरर है, उस मिरर का सामने जो है यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है उस मिरर का जो फोकल लेंथ जो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो मिरर का जो क्या मिरर के तरफ और 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। एक बार और इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमको भी दिमाग में पूरा कंप्लीट अभी समझ में नहीं है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेकिन हम लोग पूरा उम्मीद है कि बना लेंगे इसको। तो देखिए, तो क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। कितना दूरी पर रखा गया है? 40 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर। अब जैसे ये मिरर जो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने और आगे जब बढ़ रहा है तो कुछ दूसरा पॉइंट पे चला गया, तो इस दोनों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितना दूरी जो ट्रेवल किया है उसको निकलना है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्प्लेसमेंट निकलना है। जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो उसका इमेज तो मूव करेगा दाएं तरफ या बाएं तरफ, जिधर भी मूव करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यानी मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज किधर मूव करेगा? तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इमेज इससे मिरर से दूर शिफ्ट होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक मिरर बनाते हैं। ये हमारा यानी क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है, थोड़ा सा क्लियरिटी और अच्छा हो जाएगा। ये है पोल। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का यू जो दूरी कितना दिया है यहाँ पर? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से पोल से लेकर यहाँ तक। अब ऑब्जेक्ट का जो दूरी दिया है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट ओ है, तो पहला केस में फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट का यू कितना होता है? 40 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितना गया इसका? फोकल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके पहले साइन कन्वेंशन लगाएंगे। साइन कन्वेंशन क्या था? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कि जब पोल से अगर लेफ्ट साइड होगा तो माइनस लेंगे और राइट साइड होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस और ऊपर होगा तो प्लस। ठीक है, ताकि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि जहन में बढ़ जाए, पूरे दिमाग में बढ़ जाए, ताकि इसको फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, तो ये यू कितना आ जाएगा? माइनस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फोकल लेंथ क्या जाएगा? माइनस, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट है। चलिए, अब हमको क्या निकालना है? भी। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो ये इमेज कहाँ पर बनेगा? तो जाहिर सी बात है इधर लेफ्ट साइड बनेगा, तो आगे इसका हम लोग पोजीशन निकालते हैं। मतलब आगे जब ए पर ऑब्जेक्ट होगा तो अब इसका इमेज, तो यानी बाय मिरर फार्मूला, तो क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकलना है प्लस 1/u कितना हो गया? -40, 1 फोकल लेंथ कितना दिया है? -15। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, मतलब 1/v माइनस 1/40 इक्वल टू -1/15। ठीक है, अब ये -40 इधर आएगा तो क्या जाएगा? +40, यानी 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/40। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/5, ताकि इस तरफ एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। 3 + 1/8। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से? 1/v इक्वल टू 8 3 24, यानी -8 + 3 बाई कितना होगा? 24, और ये 1/5 हो गया। क्लियर? तो ये 8 में से 3 का -5,
यानी -5 बाई कितना आ जाएगा, यानी 5 इंटू 24, ये 5 से 5 कट गया, कितना गया 24, यानी 1/v इक्वल टू -1/24, इसीलिए v कितना गया -24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये ए पॉइंट का, तो वी ए मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए पॉइंट पर, तो इसका इमेज कितना बना -24 सेंटीमीटर। -24 मतलब मान के चलिए कहीं यहाँ पर बनेगा इसका इमेज, मतलब इस टाइप का, तो यानी वी ए कितना गया -24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, तो ये तो पहला केस हो गया, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है इसी क्वेश्चन में कि अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाते हैं, मतलब यही ऑब्जेक्ट है, जब ए पे था तो इसका इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया -24, और जब और यहाँ से यहाँ पर और आगे दूरी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, तो उसका अब नया जो इमेज जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है यहाँ से कि कह रहा है यहाँ पर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब इसको मिटाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस को देखते हैं। तो पहला इमेज का डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए, यानी वी ए का कितना होगा -24। अब देखिए अब हम बात करते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या बोला गया है, दूसरा बार में बोला गया ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रख दिया गया है, मतलब 20 सेंटीमीटर पर, माइनस यानी 20, तो यू कितना आ गया -20, फोकल लेंथ तो वही होगा, चेंज नहीं होगा, यानी -15। तो यहाँ से V2 यानी VB निकाल लिए, मतलब दूसरा बार में यहाँ पर ये जब ऑब्जेक्ट मान के चलिए और इसको आगे बढ़ाया गया है, यानी 20 सेंटीमीटर पर ओ डैश को। ठीक है, तो अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो देखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फार्मूला से, बाई मिरर फार्मूला। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/v प्लस होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, यानी u का वैल्यू कितना दिया है -20, -1/15, तो 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू -1/15, माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/20। ठीक है, तो देखिए कह रहा है यहाँ से 1/v इक्वल टू, अब 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60, और कितना आ गया -4 और प्लस 3, तो ये कितना हो गया यानी 3 हो जाएगा ना, +3 30 60 4, तो कितना आ गया -1, 1/v इक्वल टू -1 हो जाएगा बाई 60, मतलब b, तो भी कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है यहाँ से ये हो गया -24 और ये हो गया -60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका मतलब जब ये b पर आएगा तो इसका इमेज कहाँ पर चल जाएगा -60 सेंटीमीटर। -60 मतलब यहाँ से क्या है, इतना दूर कितना है 40, तो ये समझिए कि इधर कहीं आ जाएगा, मतलब इमेज b का, यानी b डैश इमेज इधर आ जाएगा, ये है आपका v a है, तो मतलब ये -60 मतलब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी जब ऑब्जेक्ट को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो इमेज किधर आ जा रहा है लेफ्ट साइड, तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना का -6 VB, मतलब यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस क्या लेते हैं VB इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा गया है, यानी दोनों इमेज को, ऑब्जेक्ट को जब शिफ्ट किया गया है तो उसका इमेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब इमेज कितना दूर तक शिफ्ट हुआ है, तो ये कितना आ गया -60 में से, तो मतलब VB माइनस VA को माइनस कर लीजिए, -60 या माइनस कितना आएगा -24। क्लियर, तो ये कितना आ गया -60 प्लस 24 घटा देंगे तो कितना आ गया -36 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है -36, इसका मतलब क्या निकला, ये माइनस में आया। ठीक है, माइनस में आया, माइनस का मतलब अब हमको मालूम है कि निगेटिव जो अगर नंबर होता है वो लेफ्ट साइड किधर होता है आगे बढ़ता है, मतलब निगेटिव इधर बढ़ेगा, और पॉजिटिव क्या है राइट साइड, तो ये मतलब और ये यानी मिरर से दूर हटेगा। ठीक है, तो मिरर से दूर जो है कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा -36 सेंटीमीटर होगा, यानी अवे फ्रॉम द मिरर।
तो यहाँ पे लिख दीजिए आंसर में, यानी अवे फ्रॉम द मिरर -36 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में था कि सेंटीमीटर? मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में, हाँ ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से सिंपल नहीं था, ये देखने में है सिंपल लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है, ये तो बनाने के बाद पता चलता है सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का 1 नंबर का है, यानी बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है, यानी हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है उसको देखते हैं और इसको उतारिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ यहाँ से हाथ लगाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, कोई एक कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑटोमोबाइल्स में यानी यूज़ किया गया है, मतलब कोई गाड़ी है उसके रियर व्यू के लिए, ठीक है, फ्रंट के लिए नहीं, रियर व्यू के लिए। ठीक है, अब कह रहा है उस कॉनकेव मिरर, हाँ रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। और इफ़ ए बस इज लोकेटेड एट ए 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और वो जो मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर उससे कितना दूरी पर, 5 मीटर के दूरी पर एक बस यहाँ यानी सामने खड़ी हुई है। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर साइज ऑफ द इमेज, तो उस बस का जो मिरर में जो इमेज बनेगा उसका नेचर और लोकेशन सब बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक कोई ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स में एक क्या लगा है, शीशा लगा है, तो कौन सा शीशा लगा है, तो कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक बस लगी हुई है। अब उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर, तो इसमें बताना क्या है, और बस कितना है, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हमको बताना है इमेज, मतलब बस का जो इमेज बनेगा कितना दूरी पर बनेगा, और उसका नेचर ऑफ द इमेज और उसका साइज के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। कह रहे जैसे मान के चलिए ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर कोई है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर कोई मान के चलिए एक ऑटोमोबाइल्स कोई इसका तो फिगर बनाने में ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसके सामने कोई बस यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहाँ पर रियर व्यू मिरर ऑटोमोबाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर का वैल्यू कितना दिया है, कॉन्वेक्स मिरर में आर क्या आता है, प्लस होता है, यानी 3 मीटर दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ए बराबर r/2 मतलब 3/2 हो गया मीटर, फोकल लेंथ निकल गया। और ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर रखा गया है, माना बस जो है 5 यू जो है -5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका भी पूछा गया है कितना होगा, तो एकदम सिंपल मिरर फार्मूला से, यानी बाई मिरर फार्मूला। ठीक है, तो क्या आता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना गया, -5, फोकल लेंथ कितना गया, यानी फोकल लेंथ f का वैल्यू 3/2 दिया है, 3/2 यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/5, ये ऊपर 2 लिख देंगे, ये नीचे 3, माइनस 1/5 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लीजिए, 5 3 का 15 एलसीएम हो गया, और 15/3 5 टू 10 प्लस 3 13 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर निकल ले यहाँ से, तो 1/v इक्वल टू यानी 13/15, और v का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 15/13 आ गया। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से 13 को 15 में, फिर देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, लगभग 1.15, मतलब ये जो इमेज का जो v का जो वैल्यू आया है, डिवाइड करेंगे तो 1.15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इतना इसका दूरी हो गया। और इसमें क्या पूछा गया है, कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर हो गया, ऑटोमोबाइल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस मिरर। अब देखो उसके बाद मैग्निफिकेशन अगर निकालना होगा, देखना है कि ये बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो ये हो गया v निकल गया,
तो यहाँ से भी कितना निकला 1 भी इक्वल टू कितना आ गया 1.15, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं यानी 15/13, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको कटाने अच्छा रहेगा, यहाँ से प्लस में है, मतलब ये क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में जब प्लस आएगा इसका मतलब क्या होगा, मतलब सीधा बन रहा है ऑब्जेक्ट और वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से मैग्नीफिकेशन, m बराबर क्या आता है -v/u, ठीक है। तो -v का वैल्यू कितना आ गया 15/13, सॉरी v का कितना आ गया, हाँ -15/13, प्लस में है ये माइनस, u का वैल्यू कितना आ गया -5। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m इक्वल टू -15/13 इंटू 1/-5, माइनस माइनस कट गया यानी 5×3 = 15 यानी 3/13, यानी m बराबर 3/13। तो इसको डिवाइड करते हैं 13 को 3 से तो कितना आएगा 0, यानी 0.13 4 0 0.23, ठीक है 0.23। इसका मतलब ये है कि 0.23 इसका मैग्नीफिकेशन जो आया है यानी 0.23, मतलब 1 से कम है, यानी जो इसका इमेज का जो हाइट जो होगा यानी इमेज का जो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये रहा, और इसमें इमेज कैसे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, उसको भी हम लोग काम तमाम करेंगे यहाँ से एक बाई एक कर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब तीनों क्वेश्चन में ये जो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है यानी A1 का क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको जो बना लिया, अगर सही अगर बना लिया क्वेश्चन, तो समझिए कि क्लास 10th लेवल पर बहुत अच्छा है यानी उसका परफॉर्मेंस। तो चलिए देखते हैं उसको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसको समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एक रॉड है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दें यहाँ पर, एक हाँ, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज along द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द एन कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक बार समझा देते हैं। एक रॉड है, उस कॉन्केव मिरर का सामने प्रिंसिपल एक्सिस के सामने ऐसे रखा गया है, ठीक है, ऐसे लेटा कर यानी हॉरिजॉन्टली। अब कहा जा रहा है यहाँ से उसका फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उसका जो इंड पॉइंट जो है वो पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मिरर का यानी क्या निकलना है, द लेंथ ऑफ द इमेज का जो लेंथ जो होगा उसको निकालना है। चलिए उसको देखते हैं एक बार क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा यानी ये हमारा मिरर है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि न्यूमेरिकल जो है कोई बच्चा दे यहाँ से, या जहाँ से फिजिक्स में पूछना है वहाँ से पूछ, लेकिन पढ़ने वाला कोई लड़का ही नहीं है। ये m हो गया और m डैश, ठीक है, ये है फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है समझने वाला बात है, यहीं पर मेन चीज़ है ट्विस्ट में क्वेश्चन में। ये हमारा रॉड है, रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये रॉड है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा रॉड है। रॉड क्या होगा ऐसे है, तो इसमें इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, और फोकल लेंथ 10 दिया है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा, तो यहाँ पर और अच्छा से लिख दे रहे हैं माइनस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर होगा, ये पोल है, और क्वेश्चन में पूछा ये भी बताया गया है कि रॉड का एक इंड जो है पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर। रॉड का 2 इंड है, एक ये इंड है इंड पॉइंट और एक बी इंड पॉइंट है। तो रॉड का जो बी वाला इंड पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी तो अगर आपको मालूम होगा कि r बराबर कितना होता है 2f, ठीक है। अगर r बराबर 2 है, f के वैल्यू कितना 10 दूना 20, यानी r रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है पोल से, ठीक है। अब याद है आपको ये जो पॉइंट जो है C कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ से इसका जो दूरी होता है क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है इसका लंबाई जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तबे तो यहाँ से कितना है 20 है तक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है r बराबर 2f, और फोकल लेंथ 10 दिया है, तो r कितना जगह 20। इसका मतलब यानी ये होगा सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया यहाँ से 20।
तो अब इसको हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ये कि जो रॉड का जो इमेज जो बनेगा उसका लेंथ कितना है, रॉड का जो इमेज जो होगा उसका लंबाई कितना हो वो निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका रॉड का एंड पॉइंट एक ए और ये है आपका एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब ऐसे रॉड को रखा गया है, तो ये जो पॉइंट जो है सी पर है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद है इसके पहले पढ़े थे कंडीशन कि जब कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट अगर सी पर रहता है तो उसका इमेज सी पर ही बनता है। समझ में आ रहा है ना, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो केस फर्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, केस फर्स्ट यानी व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यानी बी का जो इमेज जो बनेगा सी पर ही बनेगा, यानी कितना सेंटीमीटर पर है, -20 सेंटीमीटर पर, तो -20 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी वही चीज़ आता है। अब देखिए, अब रॉड का ये जो पॉइंट जो है, अब इसका दूरी निकालना पड़ेगा, यानी सॉरी दूरी बोल रहा है, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये नहीं पता, लेकिन सी पर जब पॉइंट होगा तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। लेकिन ये जो पॉइंट जो है पीछे जो है ये कितना दूरी पर बनेगा ये नहीं पता, तो इसका जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया है। रॉड का लेंथ जो 10 बोला गया है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 20, तो 20 या 10 30, मतलब 30 सेंटीमीटर आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक पोल से। तो केस 2 में क्या आ जाएगा, यानी केस 2 में जब ऑब्जेक्ट यू बराबर कितना आ जाएगा -30, तो 1 बाई मिरर फार्मूला से लगाते हैं, तो यानी बाई मिरर फार्मूला, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमको निकालना है, 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना दिया है -30, 1/f फोकल लेंथ, तो इसका कितना दिया है -10। ठीक है, -10। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर कर देते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन। तो कितना आ गया ये प्लस माइनस माइनस, तो यानी 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू -1/10। -30 इधर आएगा तो क्या जाएगा +30, यानी 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। 30 या 10 का एलसीएम कितना जाएगा, यानी 30, और कितना जाएगा -3 + 1, यानी 1/v इक्वल टू इतना है, यानी -3 + 1 कितना आ गया -2। तो 1/v इक्वल टू -2/30 इक्वल टू -15। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं, तो यानी v का वैल्यू कितना आ गया -15, नीचे कट गया 15 आएगा, तो 1/-15। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना निकल गया, ये है ए पॉइंट, यानी ए का कितना है -15 सेंटीमीटर पर। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो है इसका इमेज -15, मतलब फोकल लेंथ 10 है और -15 कहाँ पर, लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये ए डैश का इमेज यानी -15 यहाँ से यहाँ तक, और जब बी पर था तो इसका इमेज कहाँ पर बन रहा था, इतना ही दूरी पर बी पर, मतलब -20। तो दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसका लेंथ निकल जाएगा, पता चल जाएगा, यानी वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो -20 माइनस कितना करेंगे -15, तो कितना जाएगा -20 माइनस प्लस 15, तो कितना जाएगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया है। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए। अब इसको मॉड लगा देते हैं, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो कितना आ गया, यानी 5 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या आता है, रॉड का जो लंबाई जो क्या है रियल वैल्यू है, मतलब रॉड का लंबाई निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा दिए, तो यानी कितना आ गया यहाँ से इसका वैल्यू, यानी 5। मतलब इस रॉड का जो इमेज का जो लेंथ जो होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जितना, ये क्वेश्चन जो था यानी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को दिया गया अगर इसको सॉल्व कर लेगा तो समझिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और प्लस 10th लेवल के लिए इतना सफिशियंट है, यानी लाइट चैप्टर के लिए, लाइट में रिफ्लेक्शन बेस्ड यानी स्फेरिकल मिरर पर क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, और कीप सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब करें।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।